अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक डियर। पाकिस्तान पिनल कोड के सेशन में आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1। सर एज यू नो दैट पाकिस्तान पिनल कोड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सो मेनी चैप्टर। चैप्टर 1 इज़ अबाउट इट्स जुरिसडिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। सर आज के सेशन में हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 के, जहाँ पे 5 सेक्शन बताए गए हैं। आज के सेशन में हम इसका क्रस निकालेंगे कि पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर 1 क्या कहता है। सर अगर हम देखें पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर 1, यहाँ पर सर पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर 1 में एक तो प्रीएम्बल, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सर जब हम इसकी प्रीएम्बल में देखते हैं तो प्रीएम्बल में दो चीज़ें हमें प्रीएम्बल से, अगर हम प्रीएम्बल का क्रस निकालें तो प्रीएम्बल में दो चीज़ें। नंबर 1 कहता है ये जनरल लॉ है, ये जनरल लॉ है, और नंबर 2 ये पिनल एंड नेचर है, ये पिनल लॉ है, जनरल पिनल लॉ। और इसका नाम क्या रखा, कहता है ये कोड है, जनरल पिनल कोड। सर जब हम इसके सेक्शन 1 में, जब हम सेक्शन 1 को इंटरप्रेट करते हैं तो सर सेक्शन 1 में 3 चीज़ें बताई गई। नंबर 1 इसका टाइटल क्या होगा। सर टाइटल के बारे में बता दिया गया कि इसका टाइटल होगा पाकिस्तान पिनल कोड, और इसके लिए लफ्ज़ क्या यूज़ हुआ, दिस एक्ट शेल बी कॉल्ड पाकिस्तान पिनल कोड। और इसकी एक्सटेंट, सर सेकेंड चीज़ जो सेक्शन 1 में है दैट इज़ एक्सटेंट, कहाँ तक इसका इतलाक़ होगा, पूरे पाकिस्तान के ऊपर इसका इतलाक़ होगा, टू द होल ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का मतलब क्या, टेरिटरी। टेरिटरी कहाँ पे दी हुई है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तीसरी चीज़ जो बताई गई है सर दैट इज़ कॉमेंसमेंट। कॉमेंसमेंट, सर कॉमेंसमेंट की जब हम बात करते हैं कब से नाफिजुल अमल होगी, तो यहाँ पर दो बातें हैं। नंबर 1 कह रहा है कि ऑल प्रोविजन एट वंस इनफोर्स होंगे, ऑल प्रोविजन एट वंस इनफोर्स एट वंस, और ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर के डेट से नाफिजुल अमल होगा। एज यू नो दैट 1860 में पास हुआ एंड आफ्टर 2 ईयर इसकी इन्फोर्समेंट हुई। सो दैट्स व्हाई इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो अगर क्वेश्चन बनाने हो तो पाकिस्तान पिनल कोड जनरल कोड है, पिनल कोड है, पुनिटिव कोड है, और इसके सेक्शन में लिखा हुआ है शेल बी कॉल्ड पाकिस्तान पिनल कोड, और इसका इतलाक़ पूरे पाकिस्तान के ऊपर है। इसकी प्रोस्पेक्टिव नेचर है। सर जब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं तो सेक्शन 2 बेसिकली टेरिटोरियल नेचर की बात करता है। टेरिटोरियल एप्लीकेशन, टेरिटोरियल एप्लीकेशन से मुराद क्या है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर कोई ऑफेंस करे तो इसका इतलाक़ होगा। सर इसका मतलब ये हुआ, इस सेक्शन को अगर हम इंटरप्रेट करें तो ये कहता है पीपीसी को, पीपीसी किन के ऊपर लागू है, कहता है ऑल पर्सन, इसका इतलाक़ ऑल पर्सन के ऊपर है। अब जब ये बात की गई ऑल पर्सन, तो ये नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और ये लीगल पर्सन भी हो सकता है। लीगल पर्सन भले रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो। सर ऑल पर्सन में यहाँ पाकिस्तानी होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी शख्स हो, और अगर वो फॉरेनर भी है, फॉरेनर तो भी, फॉरेनर भी अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर ऑफेंस कमिट करे तो उसके ऊपर भी पीपीसी का इतलाक़ है। ऑल पर्सन कहाँ पे, ऑल पर्सन कहाँ पर ये ऑफेंस कमिट करे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर अगर कोई ऑफेंस कमिट करे, मतलब इनका कॉर्पोरियल प्रेजेंस हो, कॉर्पोरियल प्रेजेंस हो, मतलब पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर
यानी पाकिस्तानी टेरिटरी के ऊपर जब ये कोई ऑफेंस कमिट करे, तो टेरिटरी कहाँ बताई हुई है? वंस अगेन आर्टिकल 1 में क्या कमिट करे? कोई ऑफेंस कमिट करे पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर, तो इनको पनिशमेंट पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक दी जा सकती है। और पाकिस्तान पिनल कोड टोटल 10 टाइप की पनिशमेंट बताता है। सर जब हम इसकी सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 की हेडिंग है सर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। सेक्शन 3 की हेडिंग है सर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। सर सेक्शन 3 किन के ऊपर सेक्शन 3 का इतलाक है? नंबर 1 कहता है हर वो शख्स, एवरी पर्सन लायबल टू, कहता है पर्सन, हर वो शख्स के ऊपर इसका इतलाक है जो क्या हो? लायबल टू पाकिस्तानी लॉ हो, लायबल टू पाकिस्तानी लॉ हो। अब कौन पाकिस्तानी लॉ का सब्जेक्ट है? 2 लोग। नंबर 1 जो पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब सर्विस ऑफ पाकिस्तान सर आर्टिकल 260 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया सर। कहता है ये 2 लोग जो कि लायबल टू पाकिस्तानी लॉ हैं, ये अगर आउटसाइड बियॉन्ड पाकिस्तान, बियॉन्ड पाकिस्तान मतलब आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान मतलब दूसरे मुल्क के टेरिटरी के ऊपर क्या कमिट करे? कोई ऑफेंस कमिट करे, तो ऐसा तस्वर होगा कि उन्होंने ऑफेंस कहाँ पे कमिट किया हुआ है? इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। ऐसा प्रिजम्पशन होगा, इसका मतलब है ये लीगल फिक्शन पे बेस है, लीगल फिक्शन पे बेस है। ऐसा समझा जाएगा कि उन्होंने ऑफेंस पाकिस्तान के टेरिटरी पे ही कमिट किया है, तो पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक सज़ाएं दी जा सकती है, इसको ट्रायल किया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लीगल फिक्शन पीपीसी के कौन से सेक्शन में इंसर्ट हुआ है, तो दैट इज़ इंसर्टेड इन सेक्शन 3। जब हम सेक्शन 4 की बात कर लें तो सेक्शन 4 भी ये कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोड, एक्सटेंशन ऑफ कोड। कुछ ऑफेंसेस जो बियॉन्ड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान कमिट हो जाए तो इस कोड की प्रोविज़न का इतलाक हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकती है। सर जी ये इनका इतलाक किन के ऊपर है? सर इनका इतलाक है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। कहता है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान या पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान क्या कर ले? कोई ऐसी जगह पे जो कि बियॉन्ड पाकिस्तान है, बियॉन्ड पाकिस्तान या विदाउट पाकिस्तान, विदाउट पाकिस्तान। बियॉन्ड पाकिस्तान से मुराद क्या है? किसी और मुल्क की टेरिटरी, और विदाउट पाकिस्तान से मुराद क्या है कि वो तो पाकिस्तान की टेरिटरी काउंट भी हो रही और नहीं भी हो रही। जैसे टेरिटोरियल वाटर के बाद जो कंटीजियस जोन है या जो हाई सी है जो किसी मुल्क की टेरिटरी नहीं है, वहाँ पर अगर कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान या इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान कोई शख्स ऑफेंस कमिट करे तो पाकिस्तान पिनल कोड की प्रोविज़न का इतलाक हो सकता है। सेकेंड वन, तीसरी बात कर रहा है ऑल पर्सन जो कि कहाँ पर हो? किसी शिप में हो या किसी एयरक्राफ्ट में हो, किसी शिप में हो या किसी एयरक्राफ्ट में हो, और वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, पाकिस्तान में उसकी रजिस्ट्रेशन हो, और उस शिप या एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई भी शख्स ऑफेंस कमिट करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने पाकिस्तानी टेरिटरी के ऊपर ऑफेंस किया है। सर कोई पर्सन सिटिंग इन द शिप और इन द एयरक्राफ्ट विच इज़ रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, उस शख्स के ऊपर भी
पाकिस्तान पिनल कोड के प्रोविज़न का इतलाक़ होगा। दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग आइसलैंड। फ्लोटिंग आइसलैंड का कॉन्सेप्ट सर, ये जो शिप और एयरक्राफ्ट है, दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग आइसलैंड। सो अगर क्वेश्चन हो कि फ्लोटिंग आइसलैंड का कॉन्सेप्ट कौन से सेक्शन कहते हैं, तो सेक्शन 4 में इनकलकेट हुआ है फ्लोटिंग आइसलैंड का कॉन्सेप्ट। शिप और एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई भी शख्स हो और बियॉन्ड और विदाउट पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन ऐसे अगर हो जाए, किसी शख्स ने किसी दूसरे मुल्क से कॉन्स्पिरेसी की है, पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट करवाया है, तो कौन से सेक्शन के तहत उसका इतलाक़ होगा, तो सेक्शन 4 अट्रैक्ट होगा। सर सेक्शन 5 से पहले सर सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 किस चीज़ की बात कर रहा है, ये सर एनहांस कर रहा है, एनहांसमेंट, ये पीपीसी की जुरिसडिक्शन को एनहांस कर रहा है। सर ये एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंशन दे रहा है किसको, पाकिस्तान पिनल कोड की एप्लीकेशन को। जबकि सेक्शन 5 है, ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है, लिमिटेशन इम्पोज कर रहा है। कुछ ऑफेंसेस के ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक़ नहीं होगा। कौन से ऑफेंसेस के ऊपर नहीं होगा, कुछ लॉस के ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक़ नहीं होगा। कौन कौन से 3, मार्शल लॉ, नंबर 2 स्पेशल लॉ, नंबर 3 लोकल लॉ। सर मार्शल लॉ के हद तक वो जो फौजियों का कानून है, म्यूटनी और डिजर्शन, कोई फ़ौज से भगौड़ा हुआ है या किसी ने बगावत की है इन द सर्विस ऑफ स्टेट, तो उन फौजियों को मार्शल लॉ के तहत प्रोसिक्यूट किया जाएगा, पीपीसी का इतलाक़ नहीं होगा। स्पेशल लॉ में कोई ऑफेंस दिया हुआ है या लोकल लॉ में कोई ऑफेंस दिया हुआ है जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के तहत भी पनिशेबल है, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक भी ऑफेंस है, तो पीपीसी का इतलाक़ नहीं होगा, वो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, वो लोकल लॉ प्रिवेल करेगा। फिर अगर सेक्शन 2 की बात की जाए, तो सेक्शन 2 बात करता है टेरिटरी की। पाकिस्तानी टेरिटरी के ऊपर कोई भी ऑफेंस करे या सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शन, जैसे एम्बेसडर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा। सर सेक्शन 2 टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान की बात करता है कि इसके ऊपर कोई भी ऑफेंस कमिट करे, वो कोई भी शख्स हो, उसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक़ होगा। यस देयर आर सर्टन एक्सेप्शन अटैच टू, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नर है, एम्बेसडर है एक्सेट्रा। सर सेक्शन 3 दूसरे मुल्क की टेरिटरी की बात कर रहा है कि दूसरे मुल्क की टेरिटरी के ऊपर वो लोग जो पाकिस्तानी लॉ के तहत लायबल है, वो ऑफेंस करे तो पाकिस्तान में उसका ट्रायल किया जा सकता है, जैसे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जैसे पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, या कोई पाकिस्तान में जैसे कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जैसे पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, या कोई अबिटमेंट करवाए, कॉन्स्पिरेसी करे पाकिस्तान में, तो वो लायबल है अंडर पाकिस्तानी लॉ। वो दुनिया के किसी कोने से भी पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी करे या अबिटमेंट करे, वो लायबल है, तो लिहाजा उसके ऊपर पीपीसी का इतलाक़ होगा, पाकिस्तान में उसका ट्रायल किया जा सकता है। सर सेक्शन 4 बोलता है कि यहाँ पे टेरिटरी इममटेरियल है। ये दो लोग जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये दुनिया के किसी कोने में कोई ऑफेंस कमिट कर ले, भले वो किसी मुल्क की टेरिटरी हो या किसी मुल्क की टेरिटरी ना हो, वो स्पेस हो, वो हाई सी हो, व्हाटएवर, उसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक़ होगा। और साथ में ये भी कहा पर्सन सिटिंग इन द शिप और एनी एयरक्राफ्ट, जो कि फ्लोटिंग आइसलैंड का कॉन्सेप्ट है। पर्सन जो कहाँ पर हो, शिप में हो या एयरक्राफ्ट में हो, जो पाकिस्तान में रजिस्टर हो, पाकिस्तान की टेरिटरी ही काउंट होगी, भले वो दूसरे मुल्क में लैंड कर चुका हो, भले वो दूसरे मुल्क के फ़िज़ाई हदूद में हो या कहीं पर दुनिया के किसी कोने में हो, वहाँ पे अगर कोई शख्स ऑफेंस कमिट कर ले उसी एयरक्राफ्ट के अंदर, तो पाकिस्तान पिनल कोड का एक्सटेंशन हो सकता है। सर सेक्शन 5 बोलता है इन 3 लॉज के ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक़ नहीं होगा। पाकिस्तान पिनल कोड जो मार्शल लॉ है उसको रिपील नहीं कर रहा, उसमें अमेंडमेंट नहीं ला रहा, उसको वेरी नहीं कर रहा, उसमें किसी तरह का इफेक्ट नहीं डाल रहा उस ऑफेंसेस के हवाले से जो म्यूटनी और डिजर्शन के हवाले से हो, जो अपने फौजियों को प्रोसिक्यूट कर रहा हो। यानी कि अगर कोई फौजी इन द स्टेट, अगर कोई फौजी चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई सेलर हो, एयरमैन हो या सोल्जर हो, वो इन द सर्विस ऑफ स्टेट कोई म्यूटनी या कोई डिजर्शन करे, भगोड़ा हो जाए या कोई बगावत कर ले, तो मार्शल लॉ के तहत ट्रीट होगा। पाकिस्तान पिनल कोड इस हद तक
अफेक्ट नहीं करेगा। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को भी प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर कोई ऑफेंस स्पेशल लॉ के तहत ऑफेंस है और पाकिस्तान पिनल कोड के तहत भी ऑफेंस है तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, स्पेशल लॉ को इफेक्ट नहीं कर रहा। सेम इज़ द केस ऑफ लोकल लॉ। सर अब तक के लिए इतना ही सर। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाई पामान।